समस्या ये नहीं है कि हमारी कुंडली में या हमारे परिवार के किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई दोष है। जैसे कि हम चर्चा करेंगे पितृदोष के लिए। लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली में पितृदोष है, या ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है और आप पितृदोष का या पितरों के निमित्त कुछ कीजिए, पितृदोष का निवारण कीजिए। तो आखिर पितृदोष का ऐसा क्या निवारण है जिससे कि पितृदोष शांत हो जाए और हमको पितृदोष से मुक्ति मिल जाए? तो शास्त्रों में अनेकों प्रकार के उपाय बताए गए हैं पितृदोष के लिए। जैसे कि नांदी श्राद्ध करने से पितृदोष का शमन हो जाता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। नारायण बलि करने से पितृदोष शांत हो जाता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। और एक उपाय ऐसा है जिसके करने मात्र से पितृदोष से व्यक्ति को शांति मिलती है और पितृदोष शांत हो जाता है। तो उसका निवारण वेदोक्त तरीके से, शास्त्रोक्त तरीके से बताया गया है कि हम पांचिक श्राद्ध करें। पांचिक श्राद्ध में कई प्रकार की वैदिक विधियां कराई जाती हैं जो कि विद्वान ब्राह्मण अपनी योग्यता के अनुसार कराते हैं। उसमें जाप, यज्ञ, तर्पण, मार्जन, विसर्जन, ये 5 क्रियाएं होती हैं। और उसके साथ साथ रुद्राभिषेक और पिंडदान का भी विधान है। कई लोगों ने अपने पितरों को स्थापित कर रखा होता है, उनका कोई थान या उनका कोई स्थान बना रखा होता है, जिसे देहाती भाषा में कह देते हैं थान बना रखा है। तो वो जो थान है, वो थान क्यों स्थापित किया गया, उस थान की शास्त्रों में क्या लिखा गया है उस स्थान के लिए, ये जानना बहुत जरूरी है। स्थान जो है पितरों के निमित्त वो बनाया जाता है कि हमारे पितृ जो रूठे हुए हैं या जो पितृ हमसे नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, वह पितृ आकर के यहाँ विराजमान हो और अपना उनको घर के रूप में, भवन के रूप में उनको दिया जाता है। किंतु सिर्फ इतना करने मात्र से पितृ प्रसन्न होंगे या हो गए होंगे ऐसा कहना ये सही नहीं होगा, क्योंकि वो स्थान देने के बाद भी कई जगह देखा जाता है कि पितृदोष से लोगों को नुकसान हो रहे होते हैं, परेशान हैं लोग। घर में बहुत कुछ था, आज कुछ भी नहीं बचा है, सब काम बिगड़ते हैं बने हुए, व्यापार में समस्याएं आती हैं और भी ऐसे बहुत सी परेशानियां। विवाह ना होना, विवाह होना तो संतान उत्पन्न ना होना, संतान भी उत्पन्न होना तो अपंग या अबुद्धि ऐसे संतान उत्पन्न होना। तो ये सब पितृदोष के ही कारण ऐसा होता है। तो पितृदोष के लिए जिसकी व्यक्ति के घर में, जिस भी व्यक्ति के यहाँ पर पितृदोष है, वह पितृदोष के निवारण के लिए पांचिक श्राद्ध कर्म करे। और जो ब्राह्मण, जो उनके कुल पुरोहित हैं या जो आपने अपने गुरु बना रखे हैं या जो ब्राह्मण आपके यहाँ आते हैं, उनसे कहें कि हमें पांचिक श्राद्ध हमारे घर में कराइए। पांचिक श्राद्ध ही एक ऐसा उपाय है जिससे आपके घर का पितृदोष शांत हो सकता है। आप निश्चित रूप से समझ लीजिए इस बात को। शास्त्रोक्त तरीके से पहले जाप, पितरों के वैदिक मंत्रों का जाप, और जितना जाप हुआ है उसका दशांश यज्ञ, उसके दशांश मंत्रों से यज्ञ कराया जाए और यज्ञ का 10वां हिस्सा, दशांश, उन मंत्रों से तर्पण कराया जाए। तर्पण भी कई प्रकार का होता है, अगली वीडियो में हम ये बताएंगे कि तर्पण कितने प्रकार का है, कैसे करना चाहिए, कैसे हम स्वतः कर सकते हैं। तो तर्पण का दशांश मार्जन, जिसे पुण्यहा वाचन भी कहा जाता है, और पुण्यहा वाचन का दशांश विसर्जन, विदाई, ये 5 क्रियाएं हैं जिनके करने मात्र से पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी, पितृदोष शांत होगा, आपके घर में यश, वृद्धि और बरकत होगी, आपके सभी कार्य बनेंगे। यह मुझे पूर्ण विश्वास है। हमारे शास्त्रों में लिखे हुए विधान असत्य नहीं है और उनसे लाखों लोगों ने पहले लाभ उठाया है, अब भी उठा रहे हैं। और मैं स्वतः अनेकों जगह जाकर के इस पूजा को कराता हूं, विदेशों में जाकर के भी इस पूजा को कराता हूं, इससे लोगों को लाभ हुआ है, यह मेरा विश्वास है। आप अगली वीडियो में जानें कि पितृदोष के लिए अगर हम तर्पण करना चाहते हैं या अपने घर में तर्पण पितरों के निमित्त करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, तो उसका क्या विधान है,
कैसे करना चाहिए, किन किन पितरों को हमें अंजलि देनी चाहिए जल के माध्यम से, तो ये जानने के लिए आप अगली वीडियो तक बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। राधे राधे।